गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? आई होप, आशा करता हूं कि आप सब बेटर होंगे और स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। तो आज हम लोग क्लास 9 के बारे में बात करेंगे। क्लास 9 जो है आज से ऑनलाइन आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं। इसमें हर एक चैप्टर जो आपके यूट्यूब पर उपलब्ध मिलेंगे और आपके साथ आप भी सपोर्ट करेंगे और साथ साथ मैं भी आपके साथ साथ सपोर्ट करेंगे। एक दोनों का कोऑर्डिनेशन है, कॉम्बिनेशन है, साथ साथ चलते रहेगा। आप लोग जरूर जो है वीडियो में जब वॉच करते हैं, देखते हैं, तो कमेंट में लिखा करें कि मुझे समझ में आ रहा है और नहीं समझ में आ रहा, वो भी लिखा करें। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग। ये आपका पहला चैप्टर है, क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में हम लोग बहुत कुछ जानेंगे। इसके बारे में हम जानेंगे सबसे पहले नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ठीक है, इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होते हैं। इनके बारे में सब कुछ हम धीरे धीरे जानेंगे, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, हमें जानना जरूरी है। क्योंकि इसके और ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप पहले ही पढ़ चुके हैं। हम इस चीज को दोबारा आपको रिपीट करवाएंगे, रिविजन करवाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन और समझाता हूं आपको। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, देखिए चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपका है नेचुरल नंबर। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है? नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर क्या होता है? तो काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। कह रहा है कि जो काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग नंबर का मतलब है जो हम लोग काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश, जो काउंट करते हैं इसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है? आप ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होते हैं। क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर को ही हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। ओके, अब देखिए इसको, जो ये है नेचुरल नंबर, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है, कहने का मतलब है इसको डिनोट किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है? इसको डिनोट किया गया है किससे? एन से। किससे किया गया है? एन से। जो एन जो है शब्द है, इससे डिनोट किया गया है नेचुरल नंबर को। इससे हमें पता चलता है कि नेचुरल नंबर का जो सिंबल है वो एन है। क्या है? एन। ओके, आइए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ये नेचुरल नंबर का। देखिए यहाँ पर नेचुरल नंबर है, ये एन का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे चलता रहेगा। बाई चांस आपसे कोई कोई भी इसमें क्वेश्चन पूरा कर सकता है कि नेचुरल नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है और मैक्सिमम क्या, ग्रेटेस्ट क्या होता है? स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। तो क्या बताएंगे आप? अगर आपके मान लीजिए पेपर में भी आता है, ऑब्वियसली आता है, एमसीक्यू में आता है आपका। देखिए यहाँ पर पहला, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है? फर्स्ट है द लीस्ट नेचुरल नंबर। जो सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है वो क्या है? 1 है। ठीक है, सबसे छोटा नंबर क्या है? नेचुरल नंबर क्या है? 1। तो आपसे कोई पूछे कि नेचुरल नंबर का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो क्या बोलेंगे आप? 1 बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है कि देयर आर इन्फिनाइटली मेनी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसमें अगर आपसे कोई पूछ दे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आप इसमें आप बता नहीं सकते हैं जब तक आपको, अगर बुक में गिवन है, सपोज दैट, मान लो यहां मान लेते हैं कि यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 और 5 तक ले लिया। अगर आपसे कहा गया, 1 से लेकर 5 तक है, आपसे कहा गया इसमें सबसे नेचुरल नंबर कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है इसमें? ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 1 है। ये क्या है? 1 स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, ठीक है, अगर आपसे पूछ दे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, तो ये 5 है। क्या है? 5। कैसे बताया हमने? ये नंबर गिवन है। क्या है? नंबर गिवन है। अगर नंबर गिवन है, इसमें से हमें बताना है कौन सा ग्रेटेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट, तो हम बता दिया हमने। ठीक है, जैसे कि इसमें कहा कि देयर आर द इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर होते हैं, कई नेचुरल नंबर होते हैं, इनफाइनाइटली होते हैं। मैक्सिमम, अगर मान लीजिए आपके पास एक रूम में, सपोज दैट, मान लीजिए एक रूम में बहुत सिक्के रखे हैं, एक एक सिक्के रखे हैं आप कब, तो ये जो काउंटलेस होता है, मतलब काउंट बहुत, इनफाइनाइट का मतलब, इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, मतलब। ठीक है, तो आप ये समझे, इनफाइनाइट मैक्सिमम कोई पूछे तो आप उसमें गिवन है तो बता सकते हैं, नहीं तो इनफाइनाइट। ठीक है, क्या होगा? इनफाइनाइट।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर कहते हैं, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, कहते हैं। दूसरी बात है, सबसे इसमें जो लिस्ट नेचुरल नंबर है, सबसे छोटा नंबर नेचुरल नंबर क्या है, 1 है, और मैक्सिमम पूछे तो इनफिनाइट, ठीक है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन करते हैं सेकंड स्टेप पर। ओके, थैंक यू। ओके, अब हम लोग बात करेंगे होल नंबर का क्या होता है। व्हाट इज अ होल नंबर। सभी जानते हैं कि होल नंबर किसे कहते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर ये जो होल नंबर है, होल नंबर, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर, क्या बोला है कि ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो काउंटिंग 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। तो ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर, टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, क्या होता है, एक साथ, ठीक है। विथ जीरो, ये क्या लिखा है, विथ जीरो। अगर नेचुरल नंबर के साथ जीरो है, अगर मैंने क्या बोला, मैंने नेचुरल नंबर के साथ क्या है, जीरो है, तो वो फॉर्म, देखो ये क्या है, फॉर्म, FORM, देखो ये होता है एक, ये फॉर्म बोलते हैं, फॉर्म का मतलब होता है से, और ये क्या हो गया, फॉर्म। फॉर्म मतलब बनना, तैयार करना, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, सभी नेचुरल नंबर के साथ जीरो, सभी नेचुरल नंबर के साथ जीरो क्या बनाता है, कलेक्शन ऑफ होल नंबर, क्या बनाता है, कलेक्शन ऑफ होल नंबर, ठीक है। यही कहा है, होल नंबर क्या होता है कि ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो, इट इज कॉल्ड होल नंबर। सभी नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो कंबाइन है तो उसी को होल नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो आप इस सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो कि होल नंबर क्या होता है, जो जीरो से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। आप दोनों में डिफरेंस समझ में आया, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, और होल नंबर क्या होता है, जो जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग यही है कि जितने भी नेचुरल नंबर है उनके साथ जीरो है तो क्या कहलाएंगे, होल नंबर, ठीक है। देखिए यहां पर ये है आपका, ठीक, ये होल नंबर है। ये W जो है, ये क्या है, W डिनोट करता है, सिंबल है, किसका सिंबल है, होल नंबर का। जैसे नेचुरल नंबर का सिंबल क्या था, N था, इसमें ही होल नंबर में इसका सिंबल क्या है, W है, ठीक है। तो अगर W आता है ये, इसका मतलब क्या है, होल नंबर, ठीक है। अगर N आता है तो इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर, ओके। आई देखिए 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ठीक है। तो कहां से स्टार्ट हुआ, जीरो से स्टार्ट हुआ। देखिए यहां पर कंडीशन क्या क्या है, देख लेते हैं कि द लीस्ट होल नंबर इज जीरो, कह रहा है होल नंबर का सबसे छोटा नंबर क्या है, जीरो है, ठीक है। नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नंबर क्या था, 1 था, और इसमें क्या है आपका, जीरो है। बात समझ में आया, दोनों फर्क आ गया समझ में। तो इसमें क्या है आपका, जीरो है। दूसरा क्या कंडीशन, देयर आर इनफिनाइटली मेनी होल नंबर, कह रहा है कि कई होल नंबर जो है इनफिनाइटली है, मतलब कहने का मतलब है, आप कह सकते हो जैसे नेचुरल नंबर क्या था, 1 से स्टार्ट हुआ और ये कंटिन्यू चलता रह गया, ऐसे होल नंबर क्या है, जीरो से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। इनफाइनाइट तक, ओके। यहां देखिए कंडीशन, ये चीज मेन है, इंपॉर्टेंट है, तीसरा और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर, एवरी मतलब हर एक नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कह रहा है कि सभी नेचुरल नंबर, सभी जो हो नेचुरल नंबर, वो सभी क्या है, होल नंबर कहलाता है, ठीक है। इसका मीनिंग दोबारा सुनिए कि एवरी नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कहते हैं। कंफर्म हो गया। फोर्थ में क्या है कि ऑल होल नंबर, सभी होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। कहने का मतलब है
अगर होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं। समझ में आया आपको? नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं, नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं, बट होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं। ठीक है? क्यों? कि होल नंबर देखो, होल जो नंबर है आपका, ये आपका स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4 ठीक है? तो देखो यहां पर कह रहा है कि ये 1 से तो जो स्टार्ट हुआ क्या है आपका 1 से स्टार्ट हुआ, ये नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर। और जो 0 है ये क्या है आपका? ये होल नंबर बताता है। ठीक है? तो कहने का मतलब है कि देखो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, बट होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। समझ में आया आपको? ये चीज है। और विच इज नॉट नेचुरल नंबर, जो कि वो नेचुरल नंबर नहीं कहा जाएगा। आपको मैं दोबारा एक बार रिपीट बताता हूं मैं इसको। ठीक है? यहां देखिए, कहने का मतलब है यहां पर ये होल नंबर है। ठीक है? 0 1 2 3 4 5। ठीक है? तो 1 से लेकर ये जो नंबर है ये नेचुरल नंबर तो कहलाएगा। ठीक है? बट यहां देखिए, और 0 भी क्या है, इसमें कंबाइन है। तो 0 को कंबाइन है तो हम लोग इसको 0 जिसमें होता है, 0 से जो स्टार्ट होता है होल नंबर बोलते हैं। तो 0 आप कह सकते हो इसको 0, जो 0 प्लस नेचुरल नंबर, ये दोनों ही फॉर्म 0 प्लस नेचुरल नंबर क्या बनाते हैं आपको? ये होल नंबर बनाते हैं। 0 और नेचुरल नंबर क्या बनाते हैं? होल नंबर। कंडीशन क्या था थर्ड में? क्या था कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होगा। हाँ होगा, क्योंकि होल नंबर में आता है। सेकेंड कंडीशन क्या था कि होल नंबर वो नेचुरल नंबर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि पहली बात तो होल नंबर में ही नेचुरल नंबर आता है। ठीक है? तो आई होप कि ये आप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। ओके? आइए बात करते हैं हम लोग इंटीजर के बारे में। पहला हमने पढ़ा नेचुरल नंबर क्या होता है, दूसरा हमने पढ़ा आपका होल नंबर, तीसरा क्या है? इंटीजर। क्या है? इंटीजर। देखते हैं इंटीजर क्या बता रहा है। यहां देखिए, इंटीजर ऑल नेचुरल नंबर, सभी जानते हैं ऑल नेचुरल नंबर मतलब जो काउंटिंग 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3। ठीक है? और 0 नेचुरल नंबर, 0 क्या बोला है? नेचुरल नंबर और 0, 0 का मतलब क्या है? होल नंबर। ठीक है? तो नेचुरल नंबर और 0। नेगेटिव, यहां देखिए ध्यान से, यहां पर जो दिया है आपका नेगेटिव, नेगेटिव दिया है ऑफ नेचुरल नंबर। इसमें एक और चीज कंबाइन कर दिया गया है। क्या कंबाइन किया गया है? एक तो इसमें 3 चीज है आपके। पहला नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आपका पॉजिटिव है। ठीक है? 1 2 3 4 पॉजिटिव ये है। 0 का मतलब क्या है? होल नंबर है। और एंड यहां पर दिया है नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, साथ में जो नेचुरल नंबर है नेगेटिव को भी इसमें इंक्लूड किया है। तो 3 चीज इंक्लूड किया है आपका, नेचुरल नंबर जो पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव नेचुरल नंबर। ठीक है? तो फॉर्म, अभी फॉर्म का मतलब क्या होता है? बनाना, तैयार करना। ठीक है? तो कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर, ये सभी मतलब 3 चीज आपको है। नेचुरल नंबर जो पॉजिटिव वाला है, जैसे 1 2 3 ये। ठीक है? अगर हम बोलते हैं नेचुरल नंबर तो क्या कहलाएगा? ये पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ठीक है? अगर आपसे कोई बोलता है नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आप तुरंत बोलेंगे 1 2 3। इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव। साथ में देखो यहाँ पर नेचुरल नंबर और होल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर, 3 चीज है आपका, 3 चीज। ठीक है? तो इनका जो कलेक्शन को हम लोग, इनका कलेक्शन जो होता है, इनके कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑल इंटीजर। क्या बोलेंगे? ऑल इंटीजर। तो इंटीजर समझ में आ गया, इंटीजर का डेफिनेशन समझ में आ गया, बिल्कुल आसान है। आप बोल सकते हो कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर, 3 चीज बताना है, इसी को बोलते हैं इंटीजर। ठीक है? और यहां देखिए, इट इज अ रिप्रेजेंट,
इट इज रिप्रेजेंटेड जेड। ये किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है जेड से। ठीक है, आपको मैं बताया हूं मैं एन का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक है, डब्ल्यू का मतलब क्या है? होल नंबर। और तीसरा आ गया आपका जेड। जेड का मतलब क्या है? आपका इंटीजर। क्या है? इंटीजर। ये सिंबल है, डिनोट। ये नेचुरल नंबर को डिनोट करेगा, ये होल नंबर को डिनोट करेगा, और ये करेगा आपका इंटीजर नंबर का डिनोट करेगा। तीन चीज कंफर्म हो गया। आफ्टर द जर्मन वर्ड, ये जर्मन वर्ड है जेहलेन। ठीक है, मीनिंग टू काउंट। इसका मीनिंग क्या है? काउंट है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये इंटीजर, जेड का मतलब क्या है? इंटीजर। इंटीजर देखो यहां पर नेगेटिव है, -5, -4, -3, -2, ठीक है, -1 और 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो आपने एक चीज नोटिस करेंगे यहां पर ध्यान से। ठीक है, जो मैंने लिखा है मैंने ये यहां से, ठीक है, ये वाला -1 से, ये आपको बता रहा है -1 से -5 तक बता रहा है। ये क्या बता रहा है आपको? ये बता रहा है आपको नेगेटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या बता रहा है? जीरो। जीरो क्या बता रहा है? ये जीरो बता रहा है आपको होल नंबर। ठीक है, ओके। और 1 से लेकर इधर, ठीक है, ये क्या बता रहा है आपको? ये नेचुरल नंबर। तो कौन सा नेचुरल नंबर है? ये है पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आप देख लिया आपने। अगर जीरो से लेफ्ट जाते हैं तो नेगेटिव इंटीजर, और जीरो से अगर राइट जाते हैं तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, तो तीन चीज मिला आपको, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर और पॉजिटिव नेचुरल नंबर। तो क्या कहते हैं इसको? इंटीजर बोलते हैं, इसी को इंटीजर बोलते हैं। आइए देखते हैं इसका। ये ओ जीरो, जीरो इज, देखो जीरो इज नीदर। नीदर का मतलब होता है ना। क्या होता है? ना। तो जीरो इज नीदर नेगेटिव पॉजिटिव। ना तो ये नेगेटिव होता है और ना ही ये पॉजिटिव होता है। जीरो क्या है? ना तो ये जीरो, देखो ये जीरो क्या है? ना तो ये नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव है। बात समझ में आया? तो जीरो क्या है? ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है। सेकेंड देखिए, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर। बहुत सारे इनफाइनाइटली नंबर है। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। ध्यान सुनिए, कह रहा है कि प्रत्येक जो नेचुरल नंबर है, प्रत्येक नेचुरल नंबर वो सभी इंटीजर हैं। सभी इंटीजर हैं। दोबारा सुनिए, प्रत्येक नेचुरल नंबर सभी क्या है? इंटीजर हैं। और एवरी होल नंबर जितने भी, मतलब दैट मीन कि होल नंबर क्या होता है? जो जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो एवरी होल नंबर वो क्या है? इंटीजर है। दो चीज आपको यहां पर ध्यान देना है आपको, जीरो ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है। तीसरा ये देखो, एवरी नेचुरल नंबर, प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या है? इंटीजर है। और प्रत्येक होल नंबर क्या है? इंटीजर है। क्या आपको ये बात समझ में आया? तीन चीज हमने पढ़ लिया, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। ठीक है, अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आइए देखते हैं कि इंटीजर नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, तो देखिए यहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन। तो हमने यहां पर एक स्ट्रेट लाइन मैं हाथ से बना रहा हूं, आप लोग स्केल से बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि स्केल से आपका जो है एक्यूरेट रहेगा। हाथ से बना रहा हूं, इसमें आपका ये इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो हमने मान लिया ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने,
जो दोनों साइड से एंडलेस है, एंडलेस मतलब इसका अंत नहीं है, कितना भी जितना बढ़ा सकते हो आप, इधर जितना बढ़ा सकते हो, इधर जितना बढ़ा सकते हो, ठीक है। ओके, इस लाइन को हमने, इस पॉइंट को हमने यहां पर इसको हमने x मान लिया, ठीक है, इसको x माना और इसको हमने y मान लिया। इसको x से रिप्रेजेंट किया हमने, इसको y से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और हमने बीच में, ये जो बीच है इसको हमने 0 से डिनोट किया हमने, ठीक है। और इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा ना बराबर होगा, ये ध्यान रखना आप। स्केल से अगर आप नापते हो 1 यूनिट 2 यूनिट, स्केल से बराबर आपको डिस्टेंस नापना है। ये नहीं कि आप ऐसे लाइन खींच दिए 1, ये 0 1, फिर यहाँ पर ये 2, ये गलत है। इसके बीच में डिस्टेंस देखो, यहाँ पर आप दोबारा देखो इसको, मान लीजिए आपने यहाँ पर ये क्या 0 लिख दिया, फिर यहाँ पर 1 लिख दिया और फिर यहाँ पर 2 लिख दिया, तो ये गलत है, क्योंकि 0 और 1 के बीच का जो दूरी है डिस्टेंस यहाँ पर कम है और 1 और 2 के जो डिस्टेंस है यहाँ पर ज्यादा है, तो ये गलत है। ये लाइन रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं ये गलत है, ठीक है। तो आपको जो करना है वो स्केल से नापेंगे, जो भी डिस्टेंस लेंगे आप बराबर लेंगे, क्या लेंगे, जो फिक्स्ड पाथ होना चाहिए, फिक्स्ड पाथ, ठीक है, जो डिस्टेंस होगा बराबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 4 5, लगभग ये जो डिस्टेंस है मैं बराबर लिया हूं, हाथ से कर रहा हूं इसलिए ये एक्यूरेट नहीं हो सकता है, ठीक है। यहां देखिए -1 -2 -3 -4 और -5, ओके। तो देखिए यहां पर ये 0 है, ठीक है। तो जब 0 से इधर जाते हैं तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, और 0 से हम जब इधर जाते हैं तो इसको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। और इनकी जो डिस्टेंस है ये फिक्स्ड होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, फिक्स्ड, और पाथ, इसके रास्ते जो होते हैं ये फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने इंटीजर को रिप्रेजेंट किया कि 0 से अगर राइट जाते हैं, ठीक है, और इधर लेफ्ट जाते हैं, राइट जाते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर और लेफ्ट जाते हैं तो आपका नेगेटिव इंटीजर कहलाता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ओके। अब देखेंगे हम लोग रेशनल नंबर। पहला हमने पढ़ा था आपका नेचुरल नंबर, सेकेंड हमने पढ़ा था होल नंबर, तीसरा हमने पढ़ा था आपका इंटीजर, और अब ये फोर्थ है आपका रेशनल नंबर। देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं रेशनल नंबर, ओके। यहां देखिए रेशनल नंबर, द नंबर ऑफ द फॉर्म का मतलब मैंने बताया हूं आपको, यहां पर बनाना या तैयार करना, ठीक है, या बनना। द नंबर ऑफ फॉर्म, अगर कोई भी नंबर, मतलब द नंबर जो है वो P एंड Q के फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, P एंड Q की फॉर्म में हो, ठीक है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर, जहां पर P और Q क्या है, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर आप जानते हैं वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आया क्या क्या बोला मैंने, नेगेटिव इंटीजर हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। इस सभी को बता रहा है P और Q, ठीक है, P और Q क्या, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, तो उनको हम बोलेंगे उन, ठीक है, क्या बोलेंगे, और शर्त क्या है यहाँ पर, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, जो नीचे ऊपर वाला है क्या हो, देखो P एंड Q मैं आपको यहां बताऊं, ठीक है, P एंड
क्यू। ठीक है, दिखाई दे रहा है? हाँ, तो पी आपने मैथ में पढ़ा होगा न्यूमरेटर, और नीचे वाले को पढ़ा होगा डिनोमिनेटर। यही पढ़ा ना आपने, ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो शर्त यह है कि जो पी है, ठीक है, वह जीरो हो सकता है। पी जो है वो जीरो हो सकता है, बट क्यू जो है वो जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो है, नीचे क्यू अगर जीरो है तो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, वो रेशनल नंबर उसको नहीं कहेंगे। पी जीरो हो सकता है, ठीक है, उसको रेशनल नंबर कहेंगे। ओके, तो शर्त यह है कि नंबर जो फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, पी और क्यू के फॉर्म में हो, जहां पर पी और क्यू क्या है, इंटीजर हो, इंटीजर जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, शर्त है, शर्त क्या है, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। और उसी को हम जानते हैं किस नाम से, रेशनल नंबर के नाम से। उसको हम जानते हैं किस नंबर से, रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। समझ में आया? नंबर देखिए, नंबर किस फॉर्म में होने चाहिए, पी एंड क्यू के फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, और पी और क्यू क्या, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, बट क्यू डज नॉट जीरो, क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और तो उसको हम जानेंगे रेशनल नंबर के नाम से जानेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड, जो डिनोट किया गया है, ठीक है, क्यू से। किससे किया गया है, क्यू से। आपको बताया मैंने अभी यहां पर कि एन से क्या होता है, नेचुरल नंबर, और डब्ल्यू से क्या होता है, होल नंबर, जेड से क्या होता है, इंटीजर। अब ये चौथा आ गया क्यू। क्यू से क्या होगा आपका, अगर क्यू आता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आई आपको? ठीक है, देखिए यहां पर क्यू क्या बता रहा है हमें, क्यू हमें क्या बता रहा है, क्यू हमें ये बता रहा है कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो किस फॉर्म में होना चाहिए, पी एंड क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। पी और क्यू क्या हो, इंटीजर हो, और क्यू डज नॉट जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर देखो, रेशनल कम्स फ्रॉम द वर्ड, ये कहां से आया है, रेशनल कैसे बना है, किस वर्ड से लिया गया है, तो रेशियो के वर्ड से लिया गया है। रेशियो से रेशनल नंबर बना है। ठीक है, रेशियो से हमने इस शब्द को लिया है और इसको हमने रेशनल बनाया। जो क्यू, क्यू का मतलब क्या होता है, क्यू कम्स फ्रॉम द वर्ड क्वाटेंट। क्वाटेंट से क्या बना है आपका, क्यू बना है। आपको डिवाइड तो आता होगा, आपको डिवाइड तो आता होगा। जैसे मान लीजिए 5 है और यहाँ 20 है। ठीक है, तो 5 4 जा और 20 होता है। ठीक है, तो ये बताइए मुझे, तो ये क्या है, ये डिविजर है, और ये क्या है, डिविडेंट है। ठीक है, ये क्या है, क्वाटेंट है, और ये क्या है आपका, रिमाइंडर है। ठीक है, तो इस सब से क्वाटेंट से हमें, क्वाटेंट से क्या आया है, क्यू आया है। ठीक है, जो यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है। बात समझ में आया? ठीक है, तो यहां देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में 1/4, ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो 1, ये 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है, आप इसको बोल सकते हो p को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं 1/4। ठीक है, 1/4 है यहाँ पर, ध्यान देंगे। इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। और न्यूमरेटर क्या है आपका, p की फॉर्म में है, और डिनोमिनेटर क्या है, q की फॉर्म में है। ठीक है, तो p और q क्या है, यहाँ पर क्या है, 1/4। तो 1 भी इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है, इंटीजर, और ये भी क्या है, इंटीजर है। ठीक है, ये भी क्या है, इंटीजर है। तो 1/4, नीचे कहीं, नीचे जीरो तो नहीं है ना, नहीं है, 0 4 है, तो क्या है आपका, रेशनल नंबर। इसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। यहां देखिए 3/2, 3/2। ठीक है, इसके इस फॉर्म में है, p और q की फॉर्म में है, तो क्या बन गया, रेशनल नंबर। नीचे देखो 2 है, 0 नहीं है। ठीक है, अगर 0 होता तो रेशनल नंबर नहीं कहते। ठीक है,
यहाँ देखिए 11/79 ये भी रेशनल नंबर है। यहाँ देखिए -2001 और प्लस, हाँ -2001 और 2002। ठीक है, आज का देखो, अब मान लो आज कितना है, कौन सा ईयर है, मान लो सपोज 2025, अब नीचे कुछ भी लिख दो आप 2024, ये भी रेशनल नंबर है, पी और क्यू के फॉर्म में है। तो यहां पर एक्स्ट्रा ऑल रेशनल नंबर, ऑल जितने भी हैं सब ये क्या है, रेशनल नंबर है। जितने भी सब दिए कंटेंट दिए हैं यहाँ पर ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे इसको 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो वॉच कीजिएगा, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, तो अब इसके कुछ कंडीशन पढ़ते हैं। ठीक है, इसको रख करता हूं मैं। ओके, आइए देखते हैं रेशनल नंबर के कंडीशन क्या क्या करते हैं इसकी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट है आपका देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर। कई रेशनल नंबर जो है इनफाइनाइटली है। यहां कह रहा है सेकंड वाला, देयर इज नो लिस्ट नो ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर। ठीक है, अगर इसमें पूछता है आपसे रेशनल नंबर में कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट है और कौन सा ग्रेटेस्ट है, तो कोई नहीं होता। क्या नहीं होता है, कोई भी नहीं। इसमें लिखा है साफ साफ कि इसमें नो लिस्ट और नो ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर। ये आपको समझ में आया, रेशनल नंबर में कोई स्मॉलेस्ट कोई ग्रेटेस्ट नहीं है। ठीक है, सेकेंड, थर्ड पॉइंट, थर्ड है यहां पर कि जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो क्या है, रेशनल नंबर है। जीरो क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, सिंस जब वी कैन राइट, जब हम लिखेंगे जीरो, आप जानते हो कि रेशनल नंबर क्या होता है, जो P और Q की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो P हमें क्या बताता है, न्यूमरेटर, और Q हमें क्या बताता है, डिनोमिनेटर। अगर हम यहां पर जीरो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जीरो, तो जीरो जो सिंबल करता है यहां पर, जीरो क्या बता रहा है, यहां पर जीरो सिंपल वो जीरो लिख दिया, तो जीरो हमें बता रहा है न्यूमरेटर। ठीक है, तो इसके नीचे डिनोमिनेटर होता है वो फिक्स होता है, वो हमेशा हिडन होता है, हिडन छुपा रहता है। वो क्या रहता है, वन, नीचे हमेशा वन रहता है। क्या रहता है, नीचे हमेशा वन रहता है। तो जीरो, तो देखो शर्त यह है कि क्यू जो है, नीचे वाला क्यू वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो हमेशा वन, नीचे हमेशा वन रहता है, नीचे हमेशा वन। इसलिए अगर आपको मिलता है ऐसे जीरो, बताओ ये रेशनल नंबर है कि नहीं। अगर ऑप्शन में आ गया, मान लो ये ऑप्शन में आया कि रेशनल नंबर या रेशनल नंबर, या फिर सेकेंड ऑप्शन है कि नॉट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, तो आपको आपको टिक मारना है रेशनल नंबर पर। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म है, जीरो लिखा गया है, तो जीरो जो लिखा गया है ये न्यूमरेटर को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, न्यूमरेटर, ऊपर वाले नंबर को शो कर रहा है। ठीक है, नीचे वाले नंबर को शो नहीं कर रहा है, इसलिए ये इसलिए कहलाएगा रेशनल नंबर। इसके नीचे हमेशा वन रहता है। ठीक है, नीचे हमेशा क्या रहेगा, वन रहेगा। बात समझ में आया आपको। तो जीरो क्या है, रेशनल नंबर है। आपको कैसे डिस्क्राइब करके बता दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए यहां पर फोर्थ, एवरी नेचुरल नंबर, कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर, ठीक है, वो क्या होगा, रेशनल नंबर कहेंगे, उसको भी रेशनल नंबर कहेंगे। एवरी नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर पढ़ा दिया मैंने। ठीक है, सिंस जबकि, सिंस जबकि, ठीक है, वी कैन राइट, जब हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 1 2 3। मैं आपको समझाता हूं यहां पर। ठीक, यहां देखिए ये कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर क्या है, रेशनल नंबर है।
वी कैन राइट, अगर आपको 1 मिल गया ऐसे, अब आपसे पूछ दिया कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में आया कि ये रेशनल नंबर, ऑप्शन बी क्या है कि नॉट रेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर का सिंबल क्या होता है, क्यू, ठीक है, इसका ये पूछा है कि रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो कौन है, कैसे कैसे है, जो 1 लिखा गया है यहां पर, जो 1 लिखा गया है, तो 1 देखो 1 ऐसे लिखा गया ना, ठीक है, तो 1 जो लिखा गया है ये न्यूमरेटर को लिखा गया है, ऊपर वाले नंबर लिखा गया है न्यूमरेटर, ठीक है, तो नीचे हमेशा 1 रहता ही है, इसकी 1 छुपा होता है, हिडन रहता है, नीचे हमेशा 1 रहता है, तो नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो किस फॉर्म में है ये p की फॉर्म में और ये q की फॉर्म में है, तो ये क्या हुआ, p एंड q फॉर्म। जब भी p और q की फॉर्म आते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, तो इसलिए 1 जो है रेशनल नंबर कहलाएगा, 1 जो है रेशनल नंबर कहलाएगा। अगर ऐसे आता है, मान लो ये 2 आ गया, तो 2 क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है, नीचे हमेशा 1 रहेगा, नीचे हमेशा 1 रहेगा, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। मान लीजिए 3 आ गया, तो 3 आया, तो ये क्या है, ये भी रेशनल नंबर है, नीचे हमेशा 1 रहेगा, ये भी क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में नहीं आया तो 2 बार 3 बार वीडियो वॉच कीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं फिफ्थ वाला, ठीक है, फिफ्थ में, तो ये देखिए, अब फिफ्थ वाला देखिए, हमें फिफ्थ वाला क्या कह रहा है, ठीक है, फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है कि एवरी इंटीजर रेशनल नंबर है। एवरी इंटीजर जो है, एवरी नेगेटिव हो या जीरो हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो या जीरो हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, सभी क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। सिंस, जबकि इंटीजर ए कैन बी रिटेन एज, मान लीजिए ए दे दिया, यहां पर क्या दे दिया हमें, यहां पर दे दिया, ठीक है, यहां ए दे दिया हमें, ए, तो नीचे क्या रहता है, 1 रहता है, नीचे क्या रहेगा, 1 रहेगा। एग्जाम्पल देखो, माइनस, ये -31 है, तो -31 क्या शो कर रहा है, -31 ये शो कर रहा है कि नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है ना, ये नेगेटिव इंटीजर है, तो नेगेटिव इंटीजर, तो यहां देखिए ये न्यूमरेटर को शो कर रहा है, न्यूमरेटर को, और नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर, तो नीचे हमेशा क्या रहेगा, 1 रहता है, नीचे हमेशा क्या रहेगा, 1 रहता है, ये p की फॉर्म और ये q की फॉर्म शो कर रहा है यहाँ पर, तो क्या है, -31 क्या है, आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। जीरो, यहां देखिए जीरो, ठीक है, तो जीरो क्या है, रेशनल नंबर है, ये न्यूमरेटर को शो कर रहा है यहाँ पर, और ये नीचे वाला क्या आएगा, डिनोमिनेटर को शो करेगा, तो नीचे हमेशा 1 आएगा, तो p एंड q की फॉर्म हो गया। यहाँ पर p0 है, p0 ना कि q0 है, कंडीशन ये है कि q0 नहीं होना चाहिए, p भले 0 हो जाए, ठीक है, तो p क्या है आपका 0, ओके, बात समझ में आया। और ये क्या है आपका 79, तो 79 देखो ये क्या शो कर रहा है, ये हमें शो कर रहा है नेगेटिव, ये नेगेटिव इंटीजर शो कर रहा है, नेगेटिव नेचुरल नंबर शो कर रहा है, नेगेटिव नेचुरल नंबर को ही नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, और ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है होल नंबर, ये 79 है, 79 क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर शो कर रहा है, तो नीचे क्या रहेगा, 1 रहेगा, तो ये आपका p की फॉर्म और q की फॉर्म। इससे हमें ये पता चलता है कि यहां पर ये शो कर रहा है, यहां पर कि हेंस हो गया, हेंस मतलब प्रूफ हो गया कि रेशनल नंबर इंक्लूड, रेशनल नंबर में इंक्लूड है नेचुरल नंबर, क्या शामिल है, नेचुरल नंबर शामिल है, और होल नंबर शामिल है, और इंटीजर शामिल है, तो 3 चीज शामिल है आपके, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। ये हमारा प्रूफ हुआ कि ये रेशनल नंबर हुआ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने 3-4 कंटेंट बताए हैं,
और ये बेसिक चीज है, अच्छे से पढ़ें इसको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप आपका है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, उसके बाद हमने पढ़ा होल नंबर, उसके बाद हमने पढ़ा इंटीजर, उसके बाद हमने पढ़ा रेशनल नंबर। अब ये है आपका क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर, ठीक है। देखो इक्वल से आया है शब्द, किससे, आपको पढ़ने में लग रहा है इक्वल, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल, बराबर। यहां पर दिया है रेशनल नंबर डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म, इसको रिप्रेजेंट किया गया है फॉर्म पी एंड क्यू की फॉर्म में, वेयर जहां पर पी एंड क्यू आर इंटीजर, पी और क्यू क्या है, इंटीजर, ये बता चुका हूं मैं, और क्यू डज नॉट जीरो, ठीक है। कोई इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कोई यूनिक चीज नहीं है, ऐसा कुछ हट के नहीं है, ये रेशनल नंबर ही है आपको, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये रेशनल नंबर के ही बारे में बात कर रहा है, ये पी एंड क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा। और आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा, जैसे 1/2 है, क्या यहाँ पर 1/2 है, ये 2/4 है, ये 3/6 है, और ये क्या है 4/8 है। आप ध्यान दोगे ये 1/2 के इक्विवेलेंट ये है, कैसे, देखो आप चाहो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देखो आ गया ना 1/2 आया ना, इसके बराबर ये दो लाइन दो खींचा है, इसका मतलब ही क्या है, इक्वल, बराबर। ये जो नंबर है रेशनल नंबर इसके बराबर है, इसका मतलब ये है, ठीक है। ये लाइन का मतलब पहले समझो, इस लाइन का मतलब होता है इक्वल, बराबर, बराबर। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये क्या है 1/2, ये भी 1/2 आ गया, ठीक है। ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी 1/2 आ गया। तो देखो आप ये सब में बराबर दिया है, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट, ये नंबर इसके इक्विवेलेंट है, और ये मतलब सभी आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है, बराबर है, ठीक है। और किस फॉर्म में है, रेशनल नंबर के फॉर्म में है, रेशनल नंबर जो कि पी एंड क्यू को शो कर रहा है, ठीक है। दीज आर नॉन, इनको हम जानते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, और इसी को हम जानते हैं रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं, हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, दूसरा पढ़ा हमने होल नंबर, तीसरा पढ़ा हमने आपका इंटीजर, चौथा पढ़ा हमने रेशनल नंबर, और पांचवा जो पढ़ा हमने इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। और ये है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म रेशनल नंबर, ठीक है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है आपका रेशनल नंबर का, ठीक है। ये भी रेशनल नंबर है, ओके। क्या कह रहा है इसमें, ध्यान देंगे यहां पर कि आ रेशनल नंबर, ठीक है, पी एंड क्यू की फॉर्म, पी एंड क्यू इज सेड टू बी, सेड मतलब कह रहा है कि इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, किसका, रेशनल नंबर का, ये बोल रहा है रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। इफ यदि P एंड Q आर इंटीजर, अगर P एंड Q क्या है, इंटीजर हो, क्या हो, इंटीजर, ठीक है। हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, एक से दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, क्या बोल रहा है, एक से दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, समझ में आया, ठीक है। ब्रैकेट में हिंट में दिया है कि दैट इज P एंड Q, दैट P एंड Q आर को-प्राइम, को-प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसका ऐसा दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 आए, ऐसे दो नंबर जिसके कॉमन फैक्टर क्या है, 1 आए, उसको बोलते हैं को-प्राइम नंबर, ठीक है। कह रहा है यहां पर P एंड Q आर को-प्राइम नंबर, Q डज नॉट जीरो, शर्त है Q जो है जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। द सिंपलेस्ट फॉर्म
ऑफ ईच, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ईच मतलब प्रत्येक, 2/4, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10। इसको काटोगे जब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो किसके इक्वल है, किसके, तो हम क्या कह सकते हैं 1/2। ठीक है, सिमिलर द सिंपलेस्ट फॉर्म 6/9 इज, 6/9 को हम क्या कह सकते हैं, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है इसको कट पीट कर, इसको कट मतलब काट कर छोटा नंबर। ठीक है, जैसे 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 आ गया ना सिंपलेस्ट फॉर्म, जो ये है सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो जो नंबर हमें दिया है, मान लीजिए यहाँ पर 40 और यहाँ पर 50 दे दिया है, तो हमने इसको काट दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ 4/5, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म, किसका है सिंपलेस्ट फॉर्म है, रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो 2/3 एंड डेट ऑफ 95 1/133 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है 5/7। कहने का मतलब मेरा है आपका कि मैं यहां से एक बार इसको रफ करूंगा, जैसे कि बताया गया है, मान लीजिए यहां पर 45, ठीक है, और ये 50 दे दिया है, ये नंबर है, इसका हमें सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। क्या निकालना है, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। तो देखो यहां पर 5 से काट दो, 5 9 जा और 5 10 जा, ठीक है, 9/10, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। शर्त ये भी है कि उसमें एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, वो को प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, समझ आया आपको। तो मान लो यहां पर 9 का फैक्टर है, तो 9 का फैक्टर क्या होता है 3 × 3 होता है। ठीक है, 9 का फैक्टर क्या होता है, देखो 9 का फैक्टर 1 3 का फैक्टर में आएगा। ठीक है, ठीक है, और ये 9 के टेबल में आएगा। 10 किस में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा और 5 के टेबल में आएगा। तो कॉमन देखो ये नंबर जो है हमारा, इनमें कॉमन क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो कॉमन जो नंबर है, कॉमन नंबर क्या है आपका 1 है। तो 1 क्या है आपका को प्राइम नंबर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है रेशनल नंबर का। जो कोई भी नंबर है उसको हम, अगर हमें उस नंबर को काटना है, छोटा करना है और हमें को प्राइम नंबर के उसमें लाना है। ठीक है, तो 1 से ज्यादा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। आइए हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। हमने थ्योरी पढ़ ली है पूरी ये नंबर सिस्टम के बारे में, और पहला एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, आई होप कि आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग कि राइट 4 रेशनल नंबर। ठीक है, क्या बताना हमें कि राइट में लिखना है 4 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर लिखने हैं इक्विवेलेंट टू 4/7, जो 4/7 के क्या हो, इक्विवेलेंट हो। ठीक है, 4/7 के क्या हो, इक्विवेलेंट हो। ठीक है, तो जैसे मान लो यहां पर ये क्या है आपका, ये 4/7 है और 4/7 हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, छोटा नंबर है, इसे कट, देखो अब इसको दोनों डिवाइड करो नहीं कटेगा। ठीक है, ये क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आप इसमें सबसे पहले इसमें, ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8 और 7 2 जा 14। ठीक है, सेकेंड देखो 4/7 में आप 3 मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12 और 7 3 जा 21। थर्ड में 4/7 में 4 मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16 और 4 7 जा 28। फोर्थ में 4/7 में 5 मल्टीप्लाई कर दो, 20 और 35। ये आपके फर्स्ट
ये आपके 4 आ गए। क्या पूछा है? 4 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट, सब एक दूसरे के क्या है? इक्विवेलेंट है। ये 4/7 बराबर है 8/14 के, और ये 12/21 के बराबर है, 16/28 के बराबर, और ये 20 आपका 35 के बराबर है। ठीक है, देख लो, आप चेक कर लेते हैं दोबारा। ठीक है, दोबारा चेक करते हैं। ये देखो यहां पर 8 2 4 जा और 2 7 जा, 2 6 जा, नहीं 3 से जाएगा, 3 4 जा और 3 7 जा। ठीक है, यहां पर 4 4 जा और 4 7 जा, यहां पर 5 4 जा और 5 7 जा। देखो सब एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल आपको समझ में आया। अब आज के लिए इतना काफी है, और ऐसे ही आप लोग अगर समझ में आ रहा है तो लाइक, और बॉक्स में जो बनाया गया बॉक्स में आप जरूर लिखा करें कि मुझे ये समझ में आ रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ओके, थैंक यू।